हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम काउल प्लाजो की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट का कट करके ले लिए, क्योंकि हम इसके अगले वीडियो में बेल्ट की कटिंग नहीं किए थे। तो देखिए, ये हम 4.5 इंच का ले लिए। हाफ इंच ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि कभी कभी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए लिए क्योंकि हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का रेडी पट्टी रहेगा। देखिए, इसकी लंबाई हम लिए हैं 20। ये डबल फोल्ड में है तो 21.5 है, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो 43 इंच आएगा। इतना हम लंबा लिए हैं। आप वेस्ट आपका जितना हो उससे 6 इंच ज़्यादा रखें। ये सिंगल पट्टी 2 इंच का है और डबल पट्टी जो डबल फोल्डेड पट्टी था वो भी 2 इंच चौड़ाई में फोल्डेड है। ये हम जिप लगाने के लिए कट करके लिए हैं। ये देखिए, काउल का पार्ट है, काउल प्लाजो का। ये हमारा क्रॉच एरिया है और ये 4 पार्ट में है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को अलग करके रख देंगे। आपको एक ही पार्ट में हम आपको काउल लगाना सिखाएंगे, किस तरीके से मार्किंग करेंगे और किस तरीके से प्लेट डालेंगे। देखिए, हमारा कितना आया था 4.8। एक भाग का जो 8वां भाग था उसमें 4.8 आया था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्रोच एरिया, उसमें हाफ इंच हम जो सिलाई मार्जिन में दबेगा तो उसके लिए हम मार्किंग करके फिर 4.8 का मार्किंग लगा लेंगे। देखिए, ये हमारा प्लेन भाग रहेगा। अब 4.8 का मार्किंग करेंगे, जो जिसमें हमारी प्लेटें शो होगी वो वाला भाग रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद जितना बचा उसको हम सेंटर तक के, क्योंकि ये एक पैर का है पूरे का, तो जो हम सेंटर का लिए थे फोल्डेड था, तो वहाँ से हमारा 24 इंच आया है। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 3 प्लेट ही डालेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया है यहाँ पे 7.8 इंच। तो उसको हम फिर उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि प्लेट कितना शो होगा। तो हमारा कितना आया था 1.6 इंच। तो देखिए, जो 4.8 में मार्किंग किए थे उसमें हम आपको 1.6 का मार्किंग करके दिखाते, क्योंकि हमारा प्लेट वहीं से डलना शुरू होगा। वो हम आपको दिखाने के लिए किए थे। देखिए, सबसे पहले हम प्लेट जो शो होगा उसका मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारी ओर प्लेट शो होगी लगेगी, इसीलिए। अब हम उसके बाद 4.8 का मार्किंग करेंगे, क्योंकि 7.8 का जो मार्किंग है उसका हाफ करेंगे तो लगभग हमारा 4 इंच के बराबर आता है। फिर एक और मार्किंग करेंगे, तब दोनों मार्किंग को मिलाकर हमारा 7.8 आएगा। ये जो भाग है 4 पॉइंट का वो अंदर फोल्ड हो जाएगा और 1.6 का ऊपर शो होगा। देखिए, ये एक प्लेट का पूरा हुआ। अब हम दूसरे का करेंगे, तो देखिए, इसमें पहले 1.6 का ही मार्किंग करेंगे पहले की तरह ही। यहाँ पे हमने गलती से मार्क कर दिए हैं। पहले हम 1.6 का मार्किंग करेंगे, उसके बाद 4.9 का या फिर 8 कहिए, क्योंकि 9 और 8 एक ही लाइन में आता है इंच स्टेप में। उसके बाद फिर 4.8 का मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा 3 प्लेट है तभी 2 का हुआ है, अब 3 का देखिए इस तरीके से 1.6 का मार्किंग करेंगे। अब ये हमारा देखिए सेंटर का भाग आ चुका है यहाँ पे। यहाँ से हमारा जो प्लेट का दिशा है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की आमने सामने रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी आया उसका सेंटर मार्क करेंगे तो हमारा लगभग 4 इंच आया, क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर होने के कारण एक सूत बढ़ गया है, तो उससे उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर फैब्रिक कम लेंगे तो आपकी चौड़ाई कम आएगी।
प्लेट की। देखिए ये हमारा सेंटर का है। अब यहाँ से हमारा प्लेट की दिशा हमारी विपरीत हो जाएगी इस टाइप से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 3.8 का मार्किंग करेंगे। अब तक हमने 4.8 बोलते आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे 3.8 की मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग है, उधर भी किए हैं। अब हम यहाँ पे 1.6 का मार्किंग करेंगे, क्योंकि अब तक हमने उस तरफ का प्लेट में सबसे पहले प्लेट जो शो होगा 1.6 इंच उसका मार्किंग किए, उसके बाद किए। अब ये हमारे विपरीत लगेगा प्लेट, तो सबसे पहले हम जो अंदर फोल्ड होगा उसका मार्किंग करेंगे, उसके बाद 1.6 का मार्किंग करेंगे जो शो होगा। इसी तरीके से देखिए ये हमारा दूसरा प्लेट का मार्किंग हो चुका है। अब हम तीसरा प्लेट का मार्किंग करेंगे। इसमें भी 3.8 का मार्किंग कर रहे हैं, फिर 3.8 का, उसके बाद 1.6 का मार्किंग करेंगे। अब देखिए 1.6 का मार्किंग करने से पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारा 4.8 बच रहा है कि नहीं। हाफ इंच मार्जिन के लिए देखिए यहाँ पे 4.8 मार्किंग करेंगे तो लगभग हमारा 1.6 आ ही जाएगा। देखिए एक सूत कम रहा है, तो उससे थोड़ी बहुत, एक सूत से उतना डिफरेंस नहीं आता। देखिए हमारा सारा मार्किंग हो चुका है। आप भी इसी तरीके से मार्किंग कर ले। ये हम सीधी साइड मार्किंग किए हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हम फिर से एक बार सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बोलने में गलती हो गई कि 4.8 का मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3.8 का मार्किंग कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जो शो होगा वो वाले लास्ट पॉइंट को छोड़कर अब हम इस तरीके से 7.8 वाले पॉइंट पे मार्किंग पे लाकर फैब्रिक को रखेंगे। तो देखिए जो अंदर फोल्ड हुआ दो फैब्रिक, वो 3.8 का फैब्रिक फोल्ड हुआ है। फिर देखिए दूसरे वाले जो कम का मार्किंग है 1.6 का, वो वाले पॉइंट उठाएंगे और बाकी को अंदर फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को। तो देखिए दो पॉइंट हो चुका 1.6 का। फिर इसी तरीके से इसका अगला पॉइंट को उठाएंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हमारा 3 पॉइंट हो चुका है, 1.6 का, 1.6 का, और जो 3.8 का जो दो मार्किंग था वो अंदर फोल्ड हो चुका है। तो ये एक तरफ का हो गया जो हमारी साइड प्लेट की मुख है। अब हम सेंटर पे हैं, तो सेंटर से अब हमारे विपरीत साइड देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाकर ले ली है। अब जो सेंटर है वहाँ से अब हम अपने से विपरीत प्लेट का मुख रखेंगे। उसी तरीके से हम प्लेट यहाँ पे लगाएंगे, जिस तरीके से इसके अगले वाले प्लेट लगाए थे। 1.6 का जो मार्किंग है वहाँ से उठाएंगे और 3.8 वाले को जो 7.8 टोटल है उसका अंदर फोल्ड कर देंगे उसको। देखिए ये अब हमारा दो मार्किंग यहाँ पे भी आ चुका है, 1.6 का, 1.6 का। ये हम आपको निकालना कटिंग वाले मार्किंग में बताए थे कि किस तरीके से निकालेंगे कि हमारा कितना प्लेट शो होगा। अब फिर से हम तीसरी प्लेट डालेंगे, 1.6 वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और फिर 1.6 वाले जो दूसरी लाइन होती है उस पे रखेंगे और इस तरीके से हमारा 7.8 का जो मार्किंग है टोटल सब अंदर फोल्ड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका भी सेम ही आएगा, आपके फैब्रिक के हिसाब से वहाँ पे आपका फोल्ड होगा फैब्रिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझाने की। देखिए आपको यहाँ पे एक ही बार में हमारा प्लेट फिक्स बैठ जाता है, हमें कम या ज़्यादा नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत हाफ इंच या 0.75 इंच ज़्यादा हो जाता है तो हम वहाँ पे लास्ट में एडजस्ट कर सकते दोनों साइड के लास्ट प्लेटों में।
ऐसे तो हमारा यहाँ पे नहीं हुआ है। आपका अगर हो जाए कभी मार्किंग वगैरह में कभी दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है लास्ट प्लेट में थोड़ी बहुत। अब देखिए ये हमारा क्रोच वाला भाग है, हम यहाँ पे जीप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्रोच है उसका माप लेंगे। हमारा कितना था 11.7 पे हमने क्रोच की मार्किंग की थी। अब हम उसका सेंटर मार्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर में ही जीप लगा रहे हैं। तो जीप कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ तक, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो देखिए सेंटर मार्क हमारा कितना आया 5.7 लगभग। तो हम यहाँ पे 5.7 का मार्किंग करके ले लेंगे। और उससे 1 इंच नीचे आप चाहे तो उतना ही रख सकते हैं या फिर 1 इंच नीचे भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच और नीचे लेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा फैब्रिक में वजन आ चुका है, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है तो बार बार खिसक जाता है। देखिए टोटल हमारा कितना है 7.3 इंच आया है। ये देखिए ये पट्टी वही है जो हमने शुरुआत में आपको दिखाई थी। ये देखिए जितना आपका है उससे 1 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा लंबी ले। और ये देखिए हमारा फोल्डेड है तो 2 इंच, और जो सिंगल है वो भी 2 इंच हमने लिए यहाँ पे। अब हम प्लाजो को सीधी तरफ रखेंगे और जिप को भी उसके ऊपर सीधी तरफ रखकर स्टिच लगाएंगे। कुछ इस तरीके से रखेंगे। और ये देखिए हमारा फोल्डेड भाग है, फोल्डेड पट्टी है, उसको हम इस तरीके से रख के और 0.3 या हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आप स्टिच लगा लें। हम दोनों एक बार रख के नहीं लगा सकती, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो थोड़ा फिसलता है, तो हम दोनों को अलग करके लगाएंगे। पहले हम देखते हैं कि एक बार में लग जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे फिसल रहा है, तो हम इसको पहले जीप को लगाएंगे, उसके बाद पट्टी को लगाएंगे, नहीं तो इधर उधर खिसक जाएगा तो फिर फिनिशिंग खराब हो जाएगी। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीप का पार्ट है वो ऊपर की तरफ निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास छोटा जीप नहीं था तो हमने इतनी लंबी वाली जीप ली है। और कलर हम अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से जीप लगाना है। जिनको आता है इस तरीके से जीप लगाना वो अपने तरीके से लगा ले, और जिनको नहीं आता वो इस तरीके से लगा ले। देखिए अब हम इसके ऊपर से पट्टी को रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमारी ये जो पट्टी है वो कुछ ज़्यादा लंबी थी, 1 इंच से ज़्यादा थी, तो हम उसको एक्स्ट्रा जो था उसको ऊपर निकाल दिए हैं। आप चाहे तो नीचे की तरफ भी रख सकते हैं, बाद में कट कर दीजिएगा। अब हम जितना हमने जो जिप था उसके ऊपर लगाए थे उतना ही मार्जिन को यहाँ पे भी कपड़े पे भी लगा के ले लेना है, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका किनारी भी सिल देंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर भाग जाता है। ये देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी हमारा सीधी साइड है। अब हम जो सिंगल वाला पार्ट है उसको उसके ऊपर रख के और हाफ इंच या 0.3 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। सबसे पहले हम मार्किंग करके ले लेते हैं, क्योंकि जितना में हमारा चेन जिप अटैच हुआ था उतना ही लंबाई में ये भी पट्टी को सिलना है।
तो हमारा कितना था 7 3। तो यहाँ पे हमने मार्किंग लगा लिए। अब उतना ही तक हमें इस पट्टी को स्टिच करना है। ये सिंगल पट्टी है 2 इंच का। इसको भी हम 1/2 इंच या 0.3 का मार्जिन लेते हुए सिल लेंगे। अब उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। उससे पहले धार स्टिच लगा देंगे ताकि फोल्ड होने में अच्छे से फिनिशिंग से हो जाए। उसके बाद आप प्रेस लगा के ले सकते हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए जो बाकी बचा क्रोच भाग है उसका भी आप चाहे तो स्टिच लगा सकते, लेकिन हम पहले जिप वाले भाग को फिनिशिंग करेंगे फिर स्टिच लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा जिप जिसमें अटैच हुआ है वो वाला पार्ट लेते हैं और देखिए इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए इसको अच्छे से बिछा लेंगे। फिर इसके ऊपर इसको फोल्ड करके इस तरीके से बराबर से बिछा कर रख लेंगे। और इसको पिन से, आपके पास पिन है तो पिन से टक कर ले, नहीं तो सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए सुई धागे से टक करके ले लेंगे। पहले हम धार स्टिच लगा देते हैं फिर टक करेंगे ताकि ये वाला जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड ना हो जाए। अब हम इस पे दूसरी पट्टी को टक करेंगे फिर उसमें भी जिप अटैच करेंगे। देखिए ये वाले पार्ट को अच्छे से रख के फिर हम उसके ऊपर इसको रखेंगे और सुई धागे से टक करके ले लेंगे।
पूरे को इसी तरीके से हम टक कर देंगे। आपके पास पिन है तो पिन से टक कर ले। हमने सोचा कि यहाँ पे जो देखिए सुई बहुत मुश्किल से अटैच होती है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है पिन अप करने में। तो आप अपने हिसाब से इसको टक कर ले। अब हम इसको सुई को हटा देते हैं, फिर उसके बाद आपको सिल के दिखाएंगे कि हमारा इस तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड जिप अटैच होगा। अब देखिए हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं और जो अंदर का है फोल्डेड पट्टी उसको भी अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ताकि जब हम इसको सिले तो वहाँ पे ये पट्टी दबनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जिप के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा अटैच हो चुका है। अब हम इसको जो अभी जिस पट्टी में हमने इसको अटैच किए हैं जिप को, तो उसके ऊपर हम 1 इंच का मार्किंग करके बाकी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको सिलाई में दबा देंगे और सामने से भी लुक पैंट वाली आएगी। देखिए ये हमारा जिप का लास्ट है, देखिए यहाँ पे। तो हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच का चौड़ाई से पूरे में मार्किंग कर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे 1.25 का भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग किए हैं, देखिए। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे राउंड भी ड्रॉ करके फिर सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पे चौक से इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि आपको सिलाई पता नहीं दिखेगी कि नहीं, तो हम यहाँ पे चौक से आपको मार्किंग करके दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए अच्छे से हम जो अंदर फोल्डेड पट्टी है उसको रख फोल्ड करके फिर स्टिच लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फोल्डेड पट्टी उसको उस साइड पलट देंगे, नहीं तो अगर हमारी वो पट्टी इसी तरफ अगर सिलाई में दब जाएगी तो जब हम जिप को खोलेंगे तो वहाँ पे पैक रहेगा। इसीलिए वो वाली पट्टी को बिल्कुल भी सिलना नहीं है कहीं पे भी। पहले हम इसको यहाँ पे लॉक लगा देंगे। अब हम इसको स्टिच लगाते जाएंगे पूरे में।
हमें उम्मीद है कि आपको जिप लगाने का तरीका समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की, और वो भी बारीकी से। देखिए, अब जो हमारा एक्स्ट्रा भाग है, सबसे पहले हम इस धागे को कट करके निकाल देंगे, और जो जिप है ऊपर उसको हम नीचे ओपन करके देख लेंगे। देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम जो ऊपर जिप है उसको खोल के जिप को नीचे कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा ओपन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा भाग है उसको सबसे पहले हम अच्छे से बिछा कर देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा है। देखिए, यहाँ पे हमारा जो 1/2 इंच है वो फोल्ड होगा। जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इस तरीके से फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से बिछाकर प्लाजो वाले भाग को देख लेंगे। जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरफ का भी कट करके ले लेंगे। देखिए, अब ये हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड का जो क्रोच है उसको हम अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए, जो हमने जिप जिसमें लगाए थे वो उसका नीचे का जो एक्स्ट्रा भाग है वो बचा हुआ था। अब इसको भी हम अटैच कर लेंगे। नीचे से इसको हम अटैच करना शुरू करेंगे। ये आप जब मार्किंग लगा रहे थे तो आप उस टाइम भी इसको अटैच कर सकते हैं। हम पहले जिप लगा लिए थे फिर अटैच किए। आप चाहे तो जब मार्किंग लगाए कि हमें यहाँ तक जिप लगाना है तो जो एक्स्ट्रा बचा रहेगा उसको पहले भी पैक करके ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉक लगा के फिर कट कर लेंगे सिलाई को। आप चाहे तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बेल्ट है। देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से हुक अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए पट्टी। तो हमारा यहाँ पे जो बेल्ट का लेंथ है वो कम जाएगा, तो हम साइड से एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम आपको अटैच करके बेल्ट को दिखाते हैं कि हमारा कितना कम होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया था कि जो 2 इंच का ये वाला फोल्डेड पट्टी है वो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। तो इतना हमारा वहाँ पे कम जाएगा। अब हम इसको अटैच करेंगे।
सॉरी, सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा फोल्डेड वाला भाग है। 1/2 इंच फोल्ड करके फिर 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। आप चाहे तो इतनी चौड़ी पट्टी आपके पास फैब्रिक इतनी चौड़ी में ना हो तो आप इसको 2 भागों में भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप बेल्ट कट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने 4.5 का लिए हैं तो आप वहाँ पे सॉरी 1.5 का तैयार रहेगा तो उसमें आप 1 इंच प्लस करके उतनी चौड़ाई का 2 पट्टी ले सकते हैं। हमारे पास फैब्रिक थी तो हम एक ही बार में पूरे बेल्ट की चौड़ाई कट करके ले लिए। इसी तरीके से हम बेल्ट को सरियाते हुए सिलाई लगाएंगे क्योंकि अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो हमारे फिनिशिंग में दिक्कत हो जाएगी और कमर भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बेल्ट फैल जाएगा तो हमारी कमर फैल जाएगी। इसी तरीके से हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ही ज़्यादा बचा है तो हम यहाँ पे हुक लगाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पट्टी हमने इतना जोड़ लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारा हुक कहाँ लगेगा तो इसीलिए हम वहाँ सबसे पहले मार्किंग करके फिर वहाँ पे आई अटैच कर लेंगे। क्यों उसके बाद पट्टी फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारा आई वाला जो फोल्डेड पार्ट रहेगा वो इसके अंदर दब जाएगा। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं लेकिन वो अंदर दब जाएगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और वहाँ पे क्या होगा कि जो कभी भी थोड़ी बहुत उसका नोक निकल जाए तो वहाँ चुभेगा नहीं। देखिए यहाँ पे एक हुक लगाएंगे और एक को हुक यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो 1/2 इंच का फोल्डेड है उसको स्टिच कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इसको फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा कहाँ तक कितनी चौड़ाई में आएगा क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग है सॉरी बेल्ट तैयार रहेगा। हम पहले माप कर देख लेंगे कि हमारा प्रॉपर 1.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो 1 सूत ज़्यादा हो रहा है तो उससे उतना दिक्कत नहीं होगा। हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेते कि हमारा आई कहाँ पे अटैच होगा। देखिए 1.5 के सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ पे हम वो वाली लाइन को कट करके 1 इंच के अंतर में किए क्योंकि यहाँ पे 2 हुक लगाने का ये रीज़न है कि अगर आपकी कमर ज़्यादा हो जाए तो आप दूसरे वाले आई में हुक को फंसाकर पहन सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ निकल आएगा। अब हम इसके ऊपर ये वाली पिन को रख के जो इसका नोक है उसको हम सीजर की सहायता से दबा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे आई को भी टक कर देंगे। देखिए एक आई लग चुकी है। अब दूसरे को भी इसी तरीके से हम टक करके ले लेंगे। ये देखिए हमने टक करके ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड है उसको हम देख लेंगे कि हमारा हुक कहाँ पे टक होगा और कितना भाग हमारा एक्स्ट्रा आएगा। उसको हम फालतू का जो रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे कि हमारा हुक कहाँ पे लगेगा। एक यहाँ पे लगेगा तो ये हमारा लास्ट का है तो इसी को पहले मार्क करके ले लेते और
उससे 1/2 इंच या 1 इंच लगभग ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा मार्जिन भी जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करके फिर जो 1/2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्किंग किए थे, हमने यहाँ पे 1 इंच का किए थे, तो इसको हम 1/2 इंच दबा देंगे तो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा बचेगा। सबसे पहले हम इसको अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये पूरे में हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है। देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करके 1.5 इंच का रेडी रखना है और बाकी को फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए, ये हमारा फिनिशिंग से सभी मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से पूरे में मार्जिन को फोल्ड करते हुए 1.5 इंच का पट्टी तैयार रखना है। इसी तरीके से पूरे में स्टिच लगा दिए हैं। हमने पूरे को इसलिए नहीं कवर किए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए, हम यहाँ पे ये हमारा लास्ट हो रहा है। स्टिच लगा देंगे इसी तरीके से। यहाँ पे लॉक लगा के फिर सिलाई को कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से लुक आया है सामने से। अब ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है। इसका हुक हम बाद में लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। ठीक है, ये देखिए हमारा फाइनल लुक। इस तरीके से हम हुक लगा देंगे। अब हम नीचे फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए, ये हमारा क्रोच है एक भाग का, और दूसरे का देखिए दूसरे साइड का ये है। दोनों को मिलाते हुए फिर हम नीचे से स्टिच लगाना शुरू करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए। देखिए, ये हमारा नीचे का भाग है। इसको हम 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच लगा के पूरे को पैक कर देंगे, दोनों पैर को। फिर हम जो नीचे एक्स्ट्रा था उसको भी पैक करेंगे, और जो मोहरी के लिए मार्किंग है उसको फोल्ड करके फिर आपको दिखाएंगे कि हम प्लेट को किस तरीके से टक करते हैं। अगर आप ये प्लाजो की कट बनाना चाहते हैं तो आप अपनी जो, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका लेंथ इसके जो भी आप कपड़े ले उसके पनाह में लेंथ आ जानी चाहिए, यानी विड्थ में, कपड़े के विड्थ में उसकी लेंथ आनी चाहिए।
कम पनाह वाले फैब्रिक में आपका काउल प्लाजो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा नीचे का भाग है। देखिए यहाँ तक हमने जो सेंटर का मार्किंग किए थे वहाँ तक हम मोहरी छोड़ देंगे और बाकी को जो उधर का है उसको हम 1/2 इंच मार्जिन दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच से हम एक सूत ज़्यादा लेंगे क्योंकि फोल्ड करने में भी हमें कपड़ा थोड़ी ज़्यादा चाहिए। देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रख के और 0.6 का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। ये एक पैर का हमारा रहेगा। जिधर हम स्टिच लगा रहे हैं उधर हमारा काउल आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। जो हमारा फोल्डेड भाग था वहाँ तक। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये वाला को हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे जितना हमने सिलाई में दबाया था उतना ही को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमारा मोहरी बन जाएगा। ये इस तरीके से फोल्ड करके फिर स्टिच लगा देना राउंड में। इसके बाद हमारा प्लाजो की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम काउल प्लाजो, धोती प्लाजो भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे कुर्ती में चाक बनाते उस तरीके से चाक बना देंगे ताकि फिनिशिंग से दिखने में भी अच्छा लगे और पहनने में भी। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे राउंड में इसको फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। फिर हमारा मोहरी बनके तैयार हो जाएगा। ये प्लाजो हमने इतनी चौड़ी प्लेट दी है उसमें हमारा फैब्रिक 4 मीटर के लगभग आया है और जो लेंथ में फैब्रिक था वो थोड़ी बहुत बची है और 4 मीटर से ऊपर ही हमारा यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि हम टोटल जो था वो हमारा 5 मीटर का था। तो ये थोड़ी हैवी साइज भी है और हमने इसमें प्लेट भी ज़्यादा चौड़ी डाली है तो इसलिए हमारा 4 मीटर से ऊपर लगा है। आप चाहे तो आपका अगर स्मॉल साइज है तो 3 मीटर में भी आप बना सकते हैं इसको। थोड़ी सी कम चौड़ी में प्लेट आएगी पर फिर भी बन जाएगी।
ये देखिए हमारा मोरी बन के कंप्लीट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे पैर का भी तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमने इसको लेंथ में टांग लिए और अब हम इसमें प्लेट जो है उसको टक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो पहनने के बाद इधर उधर हो जाएगा, प्लेट अच्छे से बैठेगी नहीं। तो देखिए इस तरीके से देखेंगे कि हमारा कहाँ तक है और नीचे का जो सिलाई वो दोनों को मिलाते हुए टक कर लेंगे। थोड़ी अंदर, एकदम बाहर भी नहीं और एकदम अंदर भी नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा जो तिरछा आया है 6 इंच लास्ट में ऊपर आया था, तो वहाँ से अगर हम टक करेंगे तो जो नीचे का भाग है वो टंगा हुआ दिखेगा, तो वहाँ भी लुक खराब हो जाता है। तो ना हम पूरा अंदर टक करेंगे और ना ही पूरा बाहर, थोड़ी सी अंदर ही टक करेंगे और देखेंगे कि हमारा नीचे का भाग खराब तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे टक करेंगे। टक लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर अब हम दूसरी प्लेट को देखेंगे इस तरीके से कि हमारा कहाँ तक आ रहा है। देखिए सेट करके लेना है। हमने इसमें प्रेस लगाया, फिर भी जब हम इसको उठाए तो फैब्रिक इधर उधर हो चुका था। देखिए इसको हम देख लेंगे कि हमें कहाँ पे सेट करना है। फिर ये देखिए अब हम यहाँ पे इसको टक कर लेंगे। आप टक करें, उसके बाद फिर देखिए कि आपका लुक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आप उधेड़ के फिर से टक कर सकते हैं, मगर टक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा दूसरा प्लेट भी टक हो चुका है। अब हम तीसरा को इसी तरीके से सेट करके फिर लगाएंगे। हमारा भी एक प्लेट जो बीच वाला था, जब हम शुरुआत में इसको लगाए थे तो वहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा दिक्कत हो चुका था, तो हम वहाँ पे उधेड़ के फिर से टक किए थे। ये देखिए हमने एक पैर का प्लेट टक करके ले लिए। देखिए इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है काउल प्लाजो का। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरे का भी टक कर लेंगे। फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। देखिए ये हमारा फाइनल दिख रहा है सामने से।